लगभग कितना आएगा भाई? 7 आएगा, यानी कि 6.89% क्या है इसका क्षेत्रफल है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पूर्व में, इसलिए दक्षिणी पूर्वी क्या बोलते हैं इसको? पठार बोलते हैं। जिले अगर आएंगे तो 6 जिले लगाते हैं। क्या लगाते हैं ना? क्योंकि यहाँ पर देखो पिक्चर फंसी हुई है, पिक्चर फंसी हुई है। उत्तर क्या लगाया जाए? तो उत्तर आपको देखो अगर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जिले तो फिर 6 लगाना पड़ेगा। ऐसे आप लगाओ तो अपने आड़ोसी के पठार में 4 जिले लगा सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अपने यहाँ से कि ये जो आड़ोसी का पठार है इसमें 2 मुख्य भाग है। कितने मुख्य भाग है? 2 मुख्य भाग है। एक दक्कन का लावा पठार है। कौन सा? दक्कन का लावा पठार, दक्कन लावा पठार। और एक विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। यहाँ पर आप लोग जो दूसरा शब्द है इसको केवल आज तक याद ही किया है भाई, कगार क्या होता है? कभी पढ़ा आप लोगों ने कगार क्या होता है? नहीं पढ़ा। क्योंकि कगार जो है क्या होता है कि जो किसी पर्वत का आखिरी छोर होता है उसी को क्या बोलते हैं? कगार। आप याद करो, आप उसको याद करो। आपके गांव में होता है ना, नदी नाला होता होगा, नदी नाला होता होगा। नदी नाला का जो किनार होता है उसे कगार पे बैठे मत का बैठे हैं आड़ती बोलते हैं शब्द को। कगार पे बैठे मतलब पढ़ेगा हूं मैं, अरे कगार पे बैठे। तो कगार क्या होता है? आखिरी छोर होता है। नदी नाला पर्वत पहाड़ इन सब का जो है आखिरी छोर क्या कहलाता है? कगार कहलाता है। क्लियर हो गया सब? कगार क्या होता है? तो कगार हम समझ गए। हमने कल की क्लास में ये देखा था कि राजस्थान में एक तो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के अलावा अगर हम बात करें तो इधर की साइड में विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला है। तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है, इस विंध्याचल पर्वतमाला का जो लास्ट छोर है उसी को क्या कहा जाता है भाई? कगार कहा जाता है। और उसी का विस्तार कहाँ पर आता है? हाड़ौती के पठार में आता है। ठीक है, तो हाड़ौती के पठार में विस्तार आता है। विस्तार क्या आता है? विस्तार आता है। तो यहाँ पर हो गया ये। अब बात आती है कि आपके यहाँ पर जैसे कि दक्कन का लावा पठार है तो ये हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। ये बात सही है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों में जो है मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी सही बात है, कभी काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी क्लियर हो गया अपना। उसके बाद बात आती है कि ये जो इसमें चट्टानें कठोर होती है या फिर मुलायम होती है? चट्टानें कौन सी तरह की होती है? अगर बेसाल्ट चट्टानें तो चट्टानें कठोर होती है, कठोर टाइप की चट्टानें इसमें पाई जाती है। ये 2 प्रकार की चट्टानें होती है, एक होती है मुलायम चट्टानें और एक होती है कौन सी चट्टानें? कठोर चट्टानें। तो इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है? कठोर चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें होती है भाई? कठोर। इसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर जो है ये एक ठंडे क्षेत्रों की मिट्टी नहीं है। अपने यहाँ पर उपोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु? राजस्थान की उपोष्ण जलवायु है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु है। अब राजस्थान की अगर उपोष्ण जलवायु है तो फिर राजस्थान में जो मिट्टी पर भी प्रभाव जलवायु का पड़ेगा ही पड़ेगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पर जैसे इस काली मिट्टी के अलग अलग नाम होते हैं। इस मिट्टी को महाराष्ट्र के लोग जो है रेगड़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी। इसमें हम गन्ने की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं, साथ में हम इसमें कपास की खेती करते हैं तो इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें काली मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। स्वतः जुताई का मतलब ऑटोमेटिक जुत जाती है ये। एक बार आप प्रेस करो और ये आपके सबसे बेस्ट मिट्टी है। स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। साथ में इसमें जो है नालिका बढ़ जाती है। कौन सी क्रिया होती है इसमें? नालिका। तो नालिकाओं का निर्माण भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें काली मिट्टी में होती है। इसके अलावा एक इसका ठंडे क्षेत्रों में रसिया वगैरह में इसका नाम अलग है, अब ध्यान दिया भी आते ही बताते हैं आपको। चरनोजम। चरनोजम
तो इसको चरनोजम कहा जाता है, चरनोजम। ये रूस वगैरह देश है वहां पर इसको चरनोजम कहा जाता है। और अपने जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर होट चरनोजम या उपोष्ण चरनोजम कहेंगे। जैसे कि अपने यहाँ पर उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण को अपन ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं बताओ? ट्रॉपिकल बोलते हैं, चलो उपोष्ण ही बोल देते हैं। तो उपोष्ण जोड़ दो आगे, तो अपने यहाँ पर जो मिट्टी हो जाएगी काली, इसमें जो गुण होगा वो उपोष्ण चरनोजम का गुण होगा। इस तरह से यहाँ पर जो है ये मिट्टी उपोष्ण चरनोजम वाली मिट्टी होगी। अब यहाँ पर बात आती है दक्कन लावा की। दक्कन लावा के बाद बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट के बाद में तो अब हमारे पास आता है भाई ये जो हाड़ौती का पठार हमने देखा था जो इस एरिया में है, ये जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये कहाँ तक विस्तृत है, कौन कौन से जिले इसमें मूल रूप से आते हैं? तो इसमें 4 जिले तो अपने आते ही हैं, जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा यहाँ पर जो विंध्यन कगार का विस्तार है, इसमें जो है जो बलुआ पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है। और ये बलुआ पत्थर की जो पेटी है ये यहाँ सवाई माधोपुर से आगे अपने करौली और धौलपुर तक भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है सवाई माधोपुर के आगे जो है करौली और धौलपुर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में जो बलुआ पत्थर पाया जाता है, तो इस पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपन देखते हैं धौलपुर रेड। यहाँ पर आता है अपना धौलपुर रेड, लाल पत्थर धौलपुर का, जिससे अपना कौन सा महल बना हुआ है बताओ? धौलपुर के लाल पत्थर से कौन सा इमारत बना हुआ है इंडिया में? कोई सी नहीं बनी है? लाल किला, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यहाँ पर संसद भवन जो है करौली से बना हुआ है। और यहाँ पर आते हैं अपन तो इधर से अपने संगमरमर पाया जाता है, जो कोटा पाया जाता है। तो ये सारा का सारा पत्थर जो है बलुआ पत्थर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक पाया जाता है जो चूना पत्थर। कौन सा पत्थर? चूना पत्थर पाया जाता है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जो है विंध्यन कगार में अधिक पाए जाते हैं। विंध्यन कगार में कौन कौन से पत्थर अधिक पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अधिक पाए जाते हैं। अब अपन इससे ये तो 2 हिस्से हो गए अपने। तो आप यहाँ से आंसर बढ़ाओगे कि भाई दक्कन के लावा पठार के जिलों को बताइए। तो वहां पर आप लोगों को जिले कौन कौन से सेट कर देना है? तो आपको जिला सेट कर देना भाई, इसमें जोड़ देना, कौन कौन से जोड़ देना? हाड़ौती तो है ही सही, हाड़ौती प्लस में इधर कर देना क्या क्या जोड़ोगे? एक तो जोड़ देना सवाई माधोपुर, एक जोड़ देना करौली, एक जोड़ देना धौलपुर, इनको जोड़ देना। तो ये आपका विंध्यन कगार हो जाएगा। अब अपन इसको दूसरे रूप में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि वर्गीकरण। ये तो हो गया एनसीईआरटी का पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब अपन आते हैं सक्सेना वाला वर्गीकरण, जो कि एचएन सक्सेना की किताब में दिया हुआ है। इस बुक के अनुसार हाड़ौती का पठार जो है 24,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन से कितना क्षेत्रफल है भैया? हाड़ौती का पठार जो है 24,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी बात आती है कि यह 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? यहाँ पर हाड़ौती के पठार के 2 भाग हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। 2 भाग हैं, दक्कन का लावा और विंध्यन कगार, जो कि अपने आरबीएससी की बोर्ड की बुक के अनुसार है। तो यही उसमें आंसर है। उसके अलावा अगर अपन आते हैं सक्सेना बुक के अनुसार, तो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो पुस्तक है, उस पुस्तक में हाड़ौती के पठार 24,800 किलोमीटर स्क्वायर में है। और इस 24,800 किलोमीटर स्क्वायर में कितने भाग बनाए गए हैं? 5 भाग बनाए गए हैं। अब आप ये बता दीजिए कि राजस्थान में क्रेटर झील कहाँ पर है? जो भारत की 200वीं और राजस्थान की पहली क्रेटर झील है, जिसको कनाडा की संस्था के द्वारा जियो हेरिटेज साइट की सूची में घोषित किया गया था। वो कौन सी है? रामगढ़ क्रेटर है। तो रामगढ़ क्रेटर की बात अगर अपन करते हैं तो यहाँ पर अपन आ गए रामगढ़ क्रेटर पे। क्रेटर झील, क्रेटर कौन सी झील होती है? किससे बनती है जो झील क्रेटर कहलाती है? उल्कापिंड से। देखिए हमारे 2 घटनाएं होती है। एक घटना होती है ज्वालामुखी। कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी में से जो है एक पदार्थ निकलता है और उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम लावा। क्या बोलते हैं? एक तो ये हो गया, इसे भी क्रेटर बोलते हैं। ऐसी झील जो है अपने महाराष्ट्र में है लोनार झील। कौन सी झील है?
लोनार झील। लोनार झील भारत की पहली और सबसे बड़ी क्रेटर झील है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रकार से अगर आते हैं अपन तो यहाँ पर एक आता है उल्का, और उल्का में एक आता है पिंड, और बन जाता है उल्का पिंड। क्या बन जाता है? उल्का पिंड। आपने कभी कभी देखा होगा आकाश की तरफ, तो आपने आग जलती हुई देखी होगी। एक साथ आग जल रही है, कहते हैं तारा टूट रहा है। क्या टूट रहा है? तारा टूट रहा है। लेकिन वो तारा वारा नहीं है, वो उल्का पिंड जो है आ रहा है। और उल्का पिंड जो है अमूमनी कोई ना कोई रेयर केस में पृथ्वी पे पहुंचते हैं, बाकी पृथ्वी पे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में हमारे पास वायुमंडल की परतें पड़ती है। और वायुमंडल में सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल है ना, और बहिर्मंडल, और कौन सा था? ओजोन मंडल। इस प्रकार से 5 परतें आती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वायुमंडल में बहुत लो होने के कारण वहां पर उल्कापिंड जिनकी आग बहुत खतरनाक होती है, वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं? बताओ देखिए, कौन सा मंडल है? सौरमंडल है, गलत आंसर। समताप मंडल है, ये भी गलत आंसर। मध्य मंडल है, ये भी ठीक नहीं। आयन मंडल आ जाएगा। कौन सा मंडल आ जाएगा? तो यहाँ पर उल्कापिंड जो है वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है और वहाँ से उल्कापिंड खत्म हो जाते हैं। तो हम जिनको देखते हैं वो केवल उल्काएं होती है। पिंड उसे तब कहा जाएगा जब पिंडदान कर दिया जाएगा, और पिंडदान केवल धरती पे होता है। कहाँ होता है? इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो पिंड कहाँ पे? धरती पे। जब वो उल्का धरती पे आएगी तब उसको पिंड कहेंगे, अन्यथा उसको उल्का ही कहेंगे। तो हवा में उड़ रही है तब तक वो उल्का है, नीचे आएगी तब वो पिंड हो जाएगी, क्योंकि सबका पिंडदान किधर होता है? धरती पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया उल्का पिंड। और उल्का पिंड जो है रामगढ़ में गिर गया। गिरने के कारण वहां पर गड्ढा बना, ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के कारण वहां गड्ढा बना, और गड्ढा बना तो वहां पर एक क्रेटर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? उसी को अपन जो है दुनिया की 200 नंबर की रामगढ़ क्रेटर, आरएस के पेपर में पूछा रामगढ़ क्रेटर कहाँ है, तो अपना ये रामगढ़ 12 में है। दूसरा प्रश्न पूछा राजस्थान में कितने जियो हेरिटेज साइट है, तो राजस्थान में देखो अलग तरह से प्रश्न आएगा। जियो हेरिटेज साइट 12 है। 12 जियो हेरिटेज साइट मैंने यूट्यूब पर जो है वो डालते हैं ना अपन, उसमें मैटर डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो होता है एक ऑप्शन न्यूज वगैरह उसमें डालते हैं, कटिंग वटिंग, उसमें मैंने डाल रखा है अंदर 12 उसमें जियो हेरिटेज साइट के नाम डाल रखे हैं। तो वो हो गया। तो यहाँ पर ये 12 जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। आपको किताबों में किसी में नहीं मिलेगा, कहा साहब ये फलानी किताब में मिल गया, किसी में नहीं मिलेगा, है ना। तो वो 12 नाम पिछली बार पेपर में पूछा था, 5 जो है जियो हेरिटेज साइटों के नाम लिखो, तो वहां पर जो है तो जिनको पता था उन्होंने लिख दिए। तो अगले पॉइंट पर आते हैं, ये हो गया उल्कापिंड वाला पॉइंट हो गया। हाड़ौती का पठार 24,800 किलोमीटर स्क्वायर है, 4 जिलों में स्थित है, 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। अब आते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं जिनमें हाड़ौती का पठार बटा हुआ है। आप लोग एक नक्शे पक्ष से बना लिया करो, टाइम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आता है, सबसे पहले ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं हम। हाड़ौती का पठार राजस्थान का दक्षिणी पठार है। कैसा पठार है? दक्षिणी पठार है। किंतु हाड़ौती के पठार के भी अगर अपन कॉलम बढ़ाते हैं तो 4 कॉलम बढ़ा ले सकते हैं अपन। यहाँ पर सबसे दक्षिण पूर्व की ओर झालावाड़ का पठार हमें दिखाई देगा। कौन सा पठार दिखाई देगा? झालावाड़ का पठार हमें यहाँ पर दिखाई देगा। झालावाड़ के पठार की अगर हम बात करते हैं तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में। कौन सा पठार स्थित है? झालावाड़ का पठार। ये हाड़ौती के पठार का दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ से इसके दक्षिण में डग गंगधार का पठार है। कौन सा पठार है? डग गंगधार का पठार है। यहाँ पर डग गंगधार की पहाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पर चेचट वगैरह जगहों पर चूने की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी जगह पर? चेचट वगैरह में चूने की चट्टानें पाई जाती है। इधर की साइड में अगर आते हैं तो 12 जिले में आते हैं। 12 जिले में जो है शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद की उच्च भूमि जो है इसी में ही, शाहबाद की उच्च भूमि में ही आपकी रामगढ़ क्रेटर झील है। शाहबाद की उच्च भूमि, और इस शाहबाद की उच्च भूमि में ही रामगढ़ क्रेटर झील है। कौन सी झील है? रामगढ़ क्रेटर झील है। कौन सी झील, कौन सी भूमि में है? शाहबाद की उच्च भूमि में। और इसको क्या बोलते हैं अपन? रामगढ़ क्रेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आते हैं अपन तो एक चोटी है जिसका नाम मामूनी चोटी है, जो शाहबाद में इसमें पाई जाती है।
इसी तरह से अगर आते हैं अपन तो यहाँ पर हम देखेंगे बूंदी, बूंदी की दोहरी पहाड़ियाँ, बूंदी की दोहरी पहाड़ियाँ, बूंदी की दोहरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर ये अगला भूभाग आएगा, बूंदी की दोहरी पहाड़ियाँ। और इस बूंदी की दोहरी पहाड़ियों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अपने को घोड़े के नाल की तो यहाँ मिलेगी अपने को 12 में रामगढ़ के आसपास, तो वो घोड़े के नाल की पहाड़ियाँ तो इधर आ जाएगी, घोड़े के नाल की पहाड़ियाँ, घोड़े के नाल की आकार ये आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है बूंदी की दोहरी पहाड़ियाँ, इन बूंदी की दोहरी पहाड़ियों में एक जो है शिखर मिलता है जिसका नाम पड़ेगा क्या, सतुर। क्या पड़ेगा, सतुर। ये सतुर एक चोटी है जो यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही में इनमें कुछ दर्रे पाए जाएंगे जिनमें से अपने जेतपुर लाखेरी दर्रा, जेतपुर दर्रा, लाखेरी दर्रा, यहाँ पर खटकड़ दर्रा, खटकड़ दर्रा, खटकड़ महादेव है ना बूंदी में, खटकड़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा ये फेमस है। तो जेतपुर, लाखेरी, खटकड़ और रामगढ़ के दर्रे जो है अपने को कौन सी पहाड़ियों में मिलेंगे, तो ये पहाड़ियों में मिलेंगे अपने को बूंदी की पहाड़ियों में। इसी तरह से यहाँ झालावाड़ और इधर नदी निर्मित मैदान का जो क्षेत्र आएगा बीच में, ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, नदी निर्मित मैदान। तो ये जो नदी निर्मित मैदान है, इस नदी निर्मित मैदान का विस्तार कोटा के आसपास फैला हुआ है और इसके बीच में जो है अपने को प्राप्त होगा मुकंदरा। क्या प्राप्त होगा, मुकंदरा। और ये मुकंदरा जो है ये कोटा और झालावाड़ के मुकंदरा की पहाड़ियाँ, मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के बीच में पाई जाती। कहाँ पाई जाती, कोटा और झालावाड़ के बीच में पाई जाती है। तो ये जो कोटा और झालावाड़ के बीच में मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो है सबसे ऊंची जो चोटी मिलेगी वो चांदवाड़ी अपने को प्राप्त होगी। कौन सी चोटी प्राप्त होगी, चांदवाड़ी। तो इस प्रकार से अपना यहाँ का उत्तर भी हो गया कि भाई चांदवाड़ी होगी और इधर की साइड में मुकंदरा की पहाड़ियाँ हो गई। बात आती है आगे कि झालावाड़ का पठार और ढगगंगदार जो है ये किसके हिस्से हैं, तो ये आड़ोती के पठार के हिस्से हैं। यहाँ पर साबाद, रामगढ़ और जो है घोड़े की नाल की पहाड़ियाँ याद करनी है और इस साइड में जो है अपने को सतुर याद करना है। सतुर कहाँ पर है, बूंदी में, ठीक है। तो बूंदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, आड़ोती के पठार की कौन सी हो जाएगी, और यहाँ पर 12 की सर्वोच्च चोटी मामूनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मामूनी। ये 12 की सर्वोच्च चोटी है। अब बात यहाँ से आगे बढ़ाएंगे अपन, पहले आप इन दोनों चार्ट को बढ़ा लो। चलो साइंस का इक्वेशन बता देते हैं। लावा जो होता है, लावा का टेम्परेचर जो होता है तरल रूप में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रासायनिक रूप से जो है विटामिन डी की संभावनाएं भी वहां से प्राप्त होती है, विटामिन डी। तो ये भी याद रखना आप लोग। लावा का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर निकलने के बाद अंदर तो बहुत होता है, अंदर तो गजब का होता है। हाँ, और विटामिन डी अपन जानते हैं धूप से प्राप्त होता है, मोटा मोटा तो विटामिन डी का प्रकाश, धूप प्रकाश एक ही एनर्जी होती है। हाँ, एनर्जी से प्राप्त होता है।
बस गर्म हवा एनर्जी से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको ये बता ही दिया था कि लाल पत्थर कहाँ पाया जाता है, मेरून पत्थर कहाँ पाया जाता है, पत्थर सारे बता दिए थे आपको, बताए थे ना पत्थर। चलिए पहला पॉइंट डालिए, दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार दक्कन का कैसा पठार है, लावा पठार है। इसमें पहला पॉइंट देखिए ये है कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़। कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़। कोटा बूंदी देख लो, कोटा बूंदी भी आ गया, बारा भी आ गया, झालावाड़ भी आ गया, चित्तौड़ भी आ गया, मतलब सारे आ गए। हाड़ौती आ गया पूरा का पूरा, प्लस में क्या आ गया, चित्तौड़ आ गया। शॉर्टकट में याद रह जाएगा ना, हाड़ौती आ गया, प्लस में क्या आ गया, चित्तौड़। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो हाड़ौती आ गया पूरा का पूरा, और फिर प्लस में क्या आ गया, चित्तौड़। इसका मतलब ये सब हमें दिखाई दे रहा है कि हाड़ौती का पठार अगर चित्तौड़ की तरफ जाता है तो उसे दक्कन का लावा पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? और हाड़ौती का पठार अगर करौली की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विंध्यन कगार भूमि बोलते हैं। बस अब तुम्हारी किताब में ये मत सोचना है कि वहां पे लिख रहा है कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ टरकारू कर रखा है, वो उनकी मर्जी से कर रखा है, उसमें नहीं बोलती है ना। अगला पॉइंट चलिए, तो यहाँ पर आ गए, देखो ये है दक्कन ट्रेप का भाग है, दक्कन ट्रेप का भाग है, दक्कन ट्रेप का भाग है। इसमें व्यापारिक फसलें, इसमें व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें की जाती है। एक आध व्यापारिक फसल का नाम बताओ। कपास, अफीम, धनिया, लहसुन। कपास, अफीम, धनिया, लहसुन, कौन सी फसलें है ये, व्यापारिक फसलें है ये। कपास, अफीम, धनिया, लहसुन, कौन सी भैया, और लिखो, सोयाबीन, गन्ना, चावल, सोयाबीन, गन्ना, चावल, दलहन। सोयाबीन, गन्ना, चावल, दलहन। सोयाबीन, गन्ना, चावल, दलहन। चलो इनमें से बताओ हाड़ौती के पठार कौन कौन सी फसलों में टॉप पे है, इनमें से बताओ। सोयाबीन में भी है, टिक लगाते जाओ, धनिया में भी है, लहसुन में भी है, कपास में जरूर अनुमान रखें भाई अपने आप। चावल दान का बूंदी होता है, दान का बूंदी में कैसे होता है, होता तो है पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक तो गेहूं का, इनका गंगानगर में है। चलो तो और बताओ, चावल भी व्यापारी के जाएगा, मुझे व्यापारी के क्या चावल है तो सही, रोजी नहीं तो खाते हो तुम। अरे चावल दे दो 1 किलो, पुलाव बने पुलाव, अरे तो व्यापारी भी है। हटाओ अगला, चलो अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़ में होता है, धनिया का होता है कोटा, और सोयाबीन झालावाड़, और कौन सा, लहसुन 12 कोटा, झालावाड़, तीनों सभी है। पर लहसुन का उत्पादन चित्तौड़ में होता पिछली बार। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाड़ौती में आसपास 3 के जोड़े देता है, एक जिला नहीं देता है, क्योंकि एक जिले में पेपर वाला पूछता है, 2-2 रिपोर्टें मानना पड़ता है। और अभी अपन रिपोर्ट लेके आएंगे कृषि विभाग की, फिर उसमें देखेंगे इस साल का क्या दिख रहा है ना भाई। कृषि गणना 2016-17 जो थी उसके आंकड़े अभी तक चल रहे हैं,
वो जो किताबों में आते हैं ना, वो उत्पादन आता है, फिर दूसरी किताब देखते हैं तो उसमें तो अलग ही तरह का दिखता है, और जो किताब एनसीईआरटी उसमें अलग ही तरह का दिखता है। तो वो कैसे समस्या होगी? वो कृषि आंकड़े जो आए थे पिछली बार, कृषि गणना हुई थी उसके आधार पर है, और इधर आते हैं नए आधार पर। तो फिर अपने को नई रिपोर्ट जो है वो एक एक निकालना पड़ता है, एक एक आंकड़ा उसमें से जो पूरा, वो तो पूरा समग्र आंकड़े देते हैं, ये थोड़ी देते हैं तो 12 में इसका उत्पादन ज्यादा हुआ, ऐसे देते तो फिर बीमारी मिटती, सारा ही काम खत्म हो जाता। एक एक जगह से निकालना पड़ता है, वो है। अगला चलिए, तो ये व्यापारिक फसलों का उत्पादन कहाँ पर होता है बताओ? हाड़ौती के पठार में होता है। कौन सी दाल ज्यादा बोते हैं अपन? यहाँ हाड़ौती के पठार में मूंग की बोते हैं, चना की बोते हैं? चना की ज्यादा दिमाग में लगा, जो चना की वो है चना जिका खेत में देखो उनका ही चना है ना, तो धना न तो फिर चना ही चना है ना भाई। या तो पानी होए तो फिर धना, पानी नहीं होए तो धना और चना, दोनों में चलेगा। पानी की कम जरूरत पड़ती है चने को, एक पानी दे दो आराम से चना है। तो भूटा खाए कि खाए? खा रखे ना भूटे, फिर उन्हें जलाने के बाद क्या बोलते हैं? रोड़ा, और उनको खाते हैं रोड़ के, है ना। तो ये हो गया रोड़ा, ठीक है। तो अगला पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट अगले बिंदु पे आते हैं, हाड़ौती पठार में पाए जाने वाले उच्चावच। हाड़ौती पठार में पाए जाने वाले उच्चावच, हाड़ौती पठार में पाए जाने वाले उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा, इस तरह से उच्चावच। यहाँ पर सबसे पहले आता है मुकुंदरा हिल्स। क्या नाम आता है बेटा? मुकुंदरा हिल्स। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? बताओ बेटा सब। आज कहाँ है तुम्हारा दूसरे वर्ष? कहाँ गायब हो गए? और कल भी गायब हो गए? ठीक है बेटा। अब देखो, हाँ तो बताओ। कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़। रामगढ़ हिल्स बताओ, रामगढ़ की पहाड़ी बताओ। अबे रामगढ़ है तो रामगढ़ तो हनुमान जी का, रामगढ़ की पहाड़ी 12 में है। रामगढ़ की पहाड़ी था तो काक में छोरो, गांव में ढिंडोरो। ए बया मर छोरो देखो जो का, वो आदमी को दिमाग खराब या डोगरी कर आएगी। फिर बया वो देखो जो का आपरो बायो, हां अरे काक में छोरो, वो आदमी भी घबरा रही हो, कोई पागल बना रही है क्या? उन्हें की पाए देखो तो जो पर दी नहीं हो क्या, है ना। तो ऐसे एक डायलॉग सुनाओ, मेरे याद आया था मन में, जब आपके पास चुपड़ी रोटियां रहेगी ना तो दुनिया खाएगी, जब आपके पास चुपड़ी रोटियां बीत जाएगी ना तो आपको कोई भी नहीं खिलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। यानी कि अपने पास जब तक तंगबाजी होती है ना तो दुनिया अपनी ऊंची नीची दे दा करके और अपना सब आइटम ले जाती है ना, और फिर वापस देती नहीं है, और फिर और उल्टा और गाना और सुनाती है। फिर अपने को जब बहुत प्रॉब्लम होती है और अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं भाई अपने को दे दे, तो भाई साहब कोई नहीं देता, भले आप पाउडर टन के मर जाओ, है ना। इसलिए दया उसी पे करो जो आपके लिए आपको लगता है कि ये आदमी वास्तव में कभी आपका साथ दे सकता है, अन्यथा कतई दया मत करो। दया भी एक चीज है, जो दया गरीबों पे की जाए वो अलग दया। आप किसी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और आपने अपने 2 सपनों में से तोड़ करके आपने कम खाया और आपने उसको दिया, फिर भी आप मतलब न अच्छे कपड़े पहने न अच्छे रहे और आपने सपोर्ट किया बहुत सारा, और लास्ट में उस व्यक्ति ने आपको क्या दिया? दुख दिया। तो उससे बढ़िया है चुपड़ी रोटी वाले से बिना चुपड़ी रोटी खुद ही खा लो, ज्यादा ज्ञान मत दो। अभी मेरे को बहुत दुख होता है, मैं क्या है काफी लोगों को मैंने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों को, पर मेरे को क्या होता है, मेरा खैर मैं अपने आप में सक्षम हूँ देखो, और मैं ये मानता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। पैसा अपने आप आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस काम तो करना पड़ता है। देखो बिना काम के कोई पैसा नहीं देगा, तो काम जबरदस्त करें, थोड़ा और जबरदस्त करेंगे। पर वो जो है अपन ने दूसरे को चुपड़ी रोटी खिलाई थी पर अपन सूखी खा रहे हैं, समस्या ये है। और वो जब चुपड़ी खा रहे हैं तो उन्हें आधी रोटी अपने को भी खिलाना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन नहीं, आजकल इंसान ऐसा है, आजकल तो भाई इंसान ऐसा है तो खुद ही खाए सारा और भूल जाए। लाखों रुपए किसी ने अगर इन्वेस्ट किया किसी पे, उसको भूल जाए और 500-500 रुपए में उठा दिखाता है, 200-200 रुपए। अरे आप बताओ, सामने वाले के 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है और खुद के 200 रुपए की बहुत वैल्यू, बताओ, है ना। तो ये बात है,
पर अब करें क्या, है ना? गलती हो गई ना, ये तो मैं सब सिखा रहा हूँ मैं, है ना? मत करना गलती, हमने बहुत गलती किया आज, नहीं तो हमारे तो पाँव ही जमीन पे नहीं टिकते, है ना? कोई आ गया ना, इतने दयावान तो है, अभी भी तुम भी आ जाओ तो पैसे तो दे देंगे, हम उधार लेके दे देंगे, इसको दिक्कत नहीं है ना? पर हाँ हमने दिए, उधार ले लेके दिए लोगों को। अरे भाई कोई आ गया हॉस्पिटल में पड़ा है, आया रिक्वेस्ट भाई साहब यार 10-20-1000 रुपए करवा दो यार, भाई करवा दो, कोई से करवा। अब साला वो उसका फोन ही नहीं उठाए तो वो तो हमसे ही लेगा ना, जैसे चुका चुका के तक गिर तो है ना? तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट चलो, तो मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ पहाड़ियां, बूंदी की हिल्स, कौन सी हिल्स बेटा? बूंदी की हिल्स। कैसी है बूंदी की पहाड़ियां? हाँ कैसी है? अर्धचंद्राकार है, गोलाकार है, पुबाड़ी के आकार की है, कैसी है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, कैसी है? हाँ बांसुरी के जैसी है क्या? मुर्गे के आकार की, मोड़दार। और बताओ और बताओ। बूंदी की पहाड़ियां लिखो, अर्धचंद्राकार ही है, बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार। मतलब कभी आप बूंदी जाओ तो आपको इस दिखेगी, गोल गोल दिखेगी, है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद आ जाओ, मुकुंदरा हिल्स हो गई, डग गंगदार, डग गंगदार, और ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। यानी आपको ये जो 5 आइटम बताए ना, कितने आइटम हो गए? एक तो नंबर 1 पे बोलने में क्या जाता है? मुकुंदरा हिल्स। नंबर 2 पे रामगढ़ की पहाड़ियां। नंबर 3 पे बूंदी की पहाड़ियां। नंबर 4। अब ऐसा करो, सबसे पहले क्या नाम लिखा था? मुकुंदरा है। सबसे पहले जालवाड़ी जाको मुकुंदरा, फिर बूंदियाडी जाको तो राम कौन सी? बूंदी की पहाड़ी। फिर इधर जाको माता जी आड़ी तो कौन सी आएगी? रामगढ़। ये 3 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो ऐसे ही याद होगी। चौथा नाम जब झालावाड़ के पास में है तो डग गंगदार का याद रखना। कौन सा याद रखना? अंडरलाइन कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा, भाई साहब बताओ दक्कन के अलावा पठार में निम्न में से कौन सी संरचना है? वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। वहाँ डग गंगदार रामगढ़ की और ऐसे लिख के आएगी ना, हवा निकल जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। डग गंगदार में अंडरलाइन कर ली। और लास्ट कौन सी थी? ऊपर माल। अब देखो ऊपर माल तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का क्षेत्र है। ऊपर माल की पहाड़ियां भी किसका हिस्सा है? भैंसरोडगढ़ का है। बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का क्षेत्र ऊपर माल कहते हैं। नाम किसका आया? चित्तौड़ का। किसका नाम आया? अरे चित्तौड़ का। किसका नाम आया? बस यही तो बोल रहे थे। अगर आप इधर बढ़ो तो कहाँ जाओगे भैया? कहाँ जाओगे? दक्कन के अलावा ट्रिप। कहाँ जाओगे? अगर आप इधर बढ़ो तो कहाँ जाओगे? करौली की तरफ बढ़ो तो विंध्याचल का। यही तो समझने की बात है। बाकी आड़ती के पठार में है क्या? आड़ती के पठार में पढ़ लिया इतना परसेंट होता है, इतना होता है, परसेंट वहाँ याद आ जाएगा पेपर में। सारा 1% उछल के पढ़ेंगे। पर रियल 6.87 तुम देख रहे हो, उसमें कौन दिख रहा है? नहीं दिखेगा। दिखने की चीज यही है, यही दिखेगा। यही दिखने की लायक है और यही नौकरी लगाने के लायक है। ये जो 1 नंबर आएगा ये हर कोई का नंबर नहीं है, है ना? सब वही परसेंट पढ़ जाते और खुश होके जाते। बढ़िया अभी देखना दूंदा निकालेंगे इसके। अगला पॉइंट चलो, तो यहाँ पर आ जाओ। मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। ये भी अर्धचंद्राकार है। मुकुंदरा हिल्स कैसी है? अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन बताएगा? चांदवाड़ी। ऊंचाई भी बताई थी क्या आपको? कितनी? 517 चांदवाड़ी। ऊंचाई कितनी? 517 मीटर में लगाओगे?
मीटर में लगाओगे, मीटर में तो है, फीट में थोड़ी है। 517 मीटर ये होगी भाई चंद्रवाड़ी कंप्लीट। अब आती है बात कि भैया मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान भी है क्या, दर्रा अभ्यारण्य भी है क्या, है क्या? अरे भाई इतना तो होगा यार, तो लिखो इसी के पास मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के पास मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई? मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के पास मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। दर्रा अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य है। दर्रा इसमें ही लिख देते हैं। अरे यार लिखो है। मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रा अभ्यारण्य है। अरे तो भाई दर्रा मिल गया ना, उसमें लिप्त हो गया ना उसमें, तो वो पढ़े हो जाओ पर अपने पेपर में तो करेंगे ना अपन, तो याद तो करना पड़ेगा। तो दर्रा अभ्यारण्य है, मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। वो क्या बोलते हैं उसको, गागरोन का किला है, गागरोन का किला। बताओ राजस्थान का ऐसा किला जिसके एक ही प्रवेश द्वार है। मेरे को ऑप्शन में जैसलमेर लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है तो ढूंढने का प्रयास करें। अगला दूसरा राजस्थान का ऐसा किला जो एक ही चट्टान पर बना है। नहीं उसमें थोड़ा डाउट है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में तो हम खुद ही पढ़ते हैं कितने द्वार हैं उसमें, मेरे भी दिमाग में आया था, बच्चा पूछ रहा था। हाँ तो कुंभलगढ़ में तो पोल है बहुत सारे, तो फिर वो तो है ही नहीं। तो जैसलमेर में देखना आप एक बार, जैसलमेर चेक करना। यहाँ पर ऐसा किला जो एक ही चट्टान पर बना है, गागरोन का किला है, एक ही चट्टान पर बना है ना। तो ये गागरोन का किला है जो एक ही चट्टान पर बना हुआ है। और बिना नींव के कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का। और ऐसा किला जो मिट्टी से बना हुआ है वो कौन सा है, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया, वो कौन सा किला है? अरे लोहागढ़ नहीं है बावड़े, जैसलमेर का ही किला है, उसमें चूने का प्रयोग क्या किया गया? सीधी चट्टाने चुनी है उसमें, तो लोहागढ़ का पे जा रहे हो, तभी तो प्रश्न दिया था पेपर में। तो अगला पॉइंट आ जाओ, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ भैया, गागरोन का दुर्ग बड़ा है। यहाँ पर राजस्थान की नवीन हवाई पट्टी कोलाना में बनाई गई है। राजस्थान की नवीन हवाई पट्टी कहाँ बनाई गई है? कोलाना में बनाई गई है। कोलाना है क्या है यार? कोलाना ही है सर। हाँ हवाई पट्टी है ना, गागरोन किले के जाते हैं तो गोलाना 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 कोलाना हाँ वही तो वही बनी गोलाना है। गोलाना है। हाँ तो गोलाना कर लो, मेरे को कोलाना ही क्या आता है। गोलाना गोलाना हाँ यहाँ बनाई गई है। अगला पॉइंट आता है डग गंगदार की पहाड़ियां झालावाड़ जिले के दक्षिण में है। डग गंगदार की पहाड़ियां झालावाड़ जिले के दक्षिण में है। डग गंगदार की पहाड़ियां झालावाड़ जिले के कहाँ पर है बेटाओ? दक्षिण में। अगला आते हैं शाहबाद की पहाड़ियां व रामगढ़ हिल्स 12 जिले में है। शाहबाद की पहाड़ियां व रामगढ़ हिल्स, बताओ रे बताओ। शाहबाद की पहाड़ियां और रामगढ़ हिल्स कौन से जिले में? 12 जिले में। शाहबाद की पहाड़ियां वो कौन सी हिल्स है? रामगढ़ हिल्स है, वो कौन से जिले में है? 12 जिले में है। कैसा आकार है इनका? कैसा आकार है शाहबाद की पहाड़ियों का? शाहबाद की पहाड़ियों का आकार कैसा है? घोड़े के नाल के जैसा। तो लिखो इनका आकार घोड़े के नाल के समान है, घोड़े के नाल के समान है। अब तो भाई ये जो होता है ना जियो का टावर, ये कंफ्यूज हो गया, इतने इंटरनेट हो गए, अनशर्ट लगता है साला। दिन में 10-5 फोन आते, बड़े प्यार प्यार बोलते हैं उनसे, अच्छा आप कहाँ से बोल रहे हो, है ना। कल एक मैडम का ने पूछ लिया था, तदा बोले जाए, है ना। हाँ तो आप कैसे बढ़िया ही है ना, अभी तो आए हैं, खाना वाना खाए, ऐसे ऐसे, है ना। मतलब पता ही क्या, कहाँ लगा देते, लगाया कहीं और
होता अलग कहीं और है ना, तो ऐसे समस्याएं खड़ी होती है। तो ये कंफ्यूज हो गया टावर, क्या हो गया भाई, बहुत भयंकर कंफ्यूज हो रहा है। अगला पॉइंट चलो, तो ये रामगढ़ झील जो है ना कैसी है भैया, ग्रेटर झील है, घोड़े के नाल के समान है। देखो रामगढ़ झील का आकार गोपुर के समान है, गोपुर, गोपुर क्या है, गाय का पुर, यो मसूल जो गाय का आविष्कार और यो वही है गोपुर, छोट बना दियो आपने, गाय का पुर है, गाय का पुर, गोपुर के समान है। इसे कनाडा की संस्था ने 200वीं जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसको कनाडा की संस्था ने 220वीं जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। राजस्थान की कैसी बेटा, राजस्थान की कैसी है, पहली, आप जो भी है राजस्थान की तो पहली है। अब आप सुन लो, इसमें जियो हेरिटेज साइट में 4 लाइनें और छोड़ दो, इसमें और चीजें लिखनी है जो खोजकर्ता वगैरह है उनके बारे में आगे लिख लेंगे। अगला पॉइंट चलो, उल्कापिंड से निर्मित है, काय से निर्मित है, उल्कापिंड से निर्मित है, उल्कापिंड से निर्मित है। एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर, राजस्थान में कितनी, क्या बताया था मैंने, वो 12, वो अलग चीज है, जियो हेरिटेज ये अलग चीज है, ये अलग है वो अलग है, मैं बताऊंगा आपको, तो वो लिख लो। राजस्थान में कितनी, जियो हेरिटेज हटा देना, उसमें जियो साइट है, बस उसमें हेरिटेज हटा, जियो साइट कितनी है, तो वो है 12। उसके बारे में और अपन देखेंगे आगे। अगला पॉइंट आते हैं यहाँ पर, ऊपर माल का पठार, कौन सा पठार आ रहा है अब, ऊपर माल का पठार, बताओ कहां से कहां तक है, मैसूरगढ़ से कहां तक है, मैसूरगढ़ से बिजोलिया तक है ऊपर माल का पठार, मैसूरगढ़ से बिजोलिया तक है, कौन सा पठार, ऊपर माल का पठार है मैसूरगढ़ के बिजोलिया तक। और इसमें जो है अपने जोगणिया माता जी का नाम सुना है क्या आपने, जोगणिया माता, तो इसमें जोगणिया माता का मंदिर, जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, और मेनाल जलप्रपात चित्तौड़ में है। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है, भीलवाड़ा में, मेनाल जलप्रपात कहाँ है, चित्तौड़ में। कौन सा जलप्रपात, मेनाल तो उस पे है ना, कौन सी, मांगली नदी, मांगली नदी पर। भीलवाड़ा में कौन सी नदी बहती है, एक तो बची है बेड़च, एक मेनाल, मेनाल नदी पर ही है, मांगले पर नहीं, मेनाल, मांगले पर तिब्बती, तो मेनाल ही नदी है, उसी पर जलप्रपात है, उसे मेनाल जलप्रपात कहते हैं, तो मेनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में, मेनाल जलप्रपात। मांगली वाला बूंदी में है, हाँ भीमलत, वो अलग है। अगला चलो, इसमें एक लाइन लिख लो कि इस पठार में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पेपेवर सैक्विफेरम क्या बोलते हैं अफीम को, सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, पेपेवरिन, या फिर उसको बोलते हैं चाय में थीन, कॉफी में कॉफीन, तंबाकू में निकोटीन और अफीम में मॉर्फिन। हाँ ये भी चलेगा क्या, हाँ, तो ये मॉर्फिन पाया जाता है, ये उत्तेजक पदार्थ होता है अफीम में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर माल का पठार जो है। अगला लिखो, बूंदी की पहाड़ियों में हिंडोली प्रसिद्ध है, बूंदी की पहाड़ियों में हिंडोली प्रसिद्ध है। हिंडोली नाम सुना ना तुमने, हिंडोली बूंदी में पड़ता है। यहाँ भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, यहाँ भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाएगी, सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाएगी, संतूर सागुन निर्वा, कौन सी आएगी, संतूर। सर्वोच्च चोटी कौन सी आएगी भैया, संतूर। ऊंचाई कितनी आएगी इसकी, 353, कितनी आएगी,
353 बूंदी की पहाड़ियों में 4 दर्रे हैं, 4 दर्रे हैं। मजा आ रहा है तेरा? बढ़िया आ रहा है ना? समझ लो अब तक तो पूरा हो जाता है। बूंदी की पहाड़ियों में 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे। आके 4 कर लो, है ना? तो कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे। आके 4 होना, मोहरे का अर्थ बताओ। ज्यादा देखना थोड़ी होता है। आके 4 होना इसका बताना तो, है ना? अगला चलिए, आप तो बताओ भाई। रामगढ़ दर्रा, अरे नौकरी लग जाना है क्या? चलो चलो रामगढ़ दर्रा, पहले लिखो रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। दिल मिलना है क्या? कौन सा है फिर यार बताओ? लाकेरी दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। खटखट नहीं, खटगढ़ है, खटगढ़। रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। खटगढ़ महादेव है उसमें। कौन से महादेव है? खटगढ़ महादेव है और मेज नदी है। खटगढ़ महादेव है और कौन सी नदी है? मेज नदी है। मेज सोपा नहीं है, है ना? खटगढ़ महादेव है, मेज नदी है। कौन सी नदी है? तो अपनी खाट है ना, वो खटखट खटखट कर रही है ना? तो मेज नदी है ना? मेज पर खटखट 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 मत करे, है ना? ऐसे याद रखना। तो ऐसे ट्रिक बना लेना, मेज पर खटखट 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 मत करे, है ना? तो खटखड़ दर्रा में कौन सी नदी है? मेज पर। पक्का याद रहेगा ना? मेज पर खटखट मत करे, टोको मत। अभी लाइब्रेरी पढ़ने जाते हो ना आप लोग, तो वहां पर कोई कोई लड़का क्या करता है? खटखट खटखट खटखट। तो क्या बोलते हैं अपन? मेज मेज मत बजा, दिमाग खराब मत कर, चुपचाप पढ़, है ना? तो वो है ऐसे याद। उसके बाद जाओ लाकेरी दर्रा। कौन सा दर्रा बेटा? लाकेरी दर्रा। इसमें से जयपुर कोटावाड़ी रेल गुजरती है। जयपुर कोटावाड़ी रेल गुजरती है। अपना बूंदी के लाकेरी जाते ना अपन, जहाँ वो लाकेरी प्लांट आता है, वो वहां पर वो एसीसी सीमेंट प्लांट है, राजस्थान का पहला सीमेंट प्लांट। वहां पर देखना आप लोग, पहाड़ आएगा दोनों साइड, इधर और इधर, उसी के बीच में से ट्रेन जाएगी ना, तो वही तो लाकेरी दर्रा है। और वहां से यानी जयपुर और कोटा की जो अपनी अपनी दयोदय एक्सप्रेस, नंबर क्या है दयोदय एक्सप्रेस का? वो गुजरती है ना? अगला पॉइंट आ जाओ, जेतवास दर्रा। जेतवास दर्रा। और लास्ट लिख लो, कौन सा था? लाकेरी, जेतवास, जेतपुर एक ही। जेतवास, जेतपुर दर्रा और लास्ट बूंदी दर्रा, बूंदी का दर्रा, बूंदी का दर्रा। टाइम ऊपर हो गया, लेकिन 2 मिनट में काफी सारी बातें लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। लिखिए, यह बूंदी की सत्तूर चोटी के पास से, यह बूंदी की सत्तूर चोटी के पास से, बूंदी की सत्तूर चोटी के पास से सवाई माधोपुर के आगे तक, सवाई माधोपुर के आगे तक फैला हुआ एक ब्रंश है। सवाई माधोपुर के आगे तक फैला हुआ ब्रंश है। सत्तूर चोटी से सवाई माधोपुर के आगे तक फैला हुआ एक क्या है? ये ब्रंश है। इसमें चित्तौड़ में बेंगू, चित्तौड़ में बेंगू घाटी, बेंगू घाटी, और धौलपुर में पार्वती घाटी, धौलपुर में पार्वती घाटी भी शामिल है। यह फॉल्ट राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह फॉल्ट राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ऐसे कौन से स्थान है जहां पर आप GBF को देख सकते हो या दिखाई देता है? तो 4 स्थान है। ऐसे स्थान जहां GBF दिखाई देता है, ग्रेट बैरियर फॉल्ट दिखाई देता है,
ऐसे स्थान जहाँ जीबीएफ यानी ग्रेट बैरियर फाल्ट दिखाई देता है वो 4 स्थान यही है। एक का नाम बेंगू है, एक का नाम जो है पार्वती धौलपुर है, एक का नाम जो है सतूर है। कौन सा है? नाम लिखो। एक तो बेंगू है, एक सतूर है, एक पार्वती घाटी है। बेंगू है, सतूर है, लिखो लिखो। बेंगू, सतूर, पार्वती घाटी और एक रणथंभौर लिख दो। बेंगू, सतुर, पार्वती घाटी और कौन सा? रणथंभौर। यहाँ पर जीबीएफ दिखाई देता है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। और बनास नदी ऐसी एकमात्र नदी है जो जीबीएफ को काटकर उसको पार करके बहती है। नोट लगा लो, बनास नदी जीबीएफ को पार करके बहती है। कौन सी नदी है भैया? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। हाँ। लास्ट में एक शब्द लिख लो, संक्रांति प्रदेश। संक्रांति प्रदेश या मिलन 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 लिखो। जहां जहां अरावली और विंध्याचल पर्वत की चट्टानों का मिलन होता है उसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई?